गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सिम्मी सिंह आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आईएफपीएच यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोविड काल से लगातार डेली वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा है। इस फोरम का मेन ऑब्जेक्टिव है होम्योपैथी के ऑथेंटिक नॉलेज को सभी तक पहुंचाना और कम्युनिटी में यूनिटी बढ़ाना। चलिए सेशन शुरू करने से पहले 1 मिनट का मौन रख। धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश हेमराज परेवाल, बीएचएमएस एमडी इन होम्योपैथी। 23 वर्षों के क्लिनिकल और एकेडमिक एक्सपीरियंस के साथ एक सीजन टीचर, रिसर्चर और प्रैक्टिशनर। डॉक्टर मुकेश ने अपनी एमडी फॉस्टर डेवलपमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद से एमयूएचएस नासिक के अंतर्गत 2012 में कंप्लीट की। उनका रिसर्च टॉपिक था स्टडी ऑफ बोरिक रेपर्टरी एज रेफरेंस बुक एंड इट्स यूटिलिटी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, जो क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है उनकी रेपर्टरी में डीप इंटरेस्ट को। करंटली वे श्रीमती के बी आबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं देव विजय पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड रिसर्च सेंटर चांदवाद नासिक में प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग बायोकेमिस्ट्री हैं। एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो उन्होंने एनएएसी कोऑर्डिनेटर, आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर, एग्जामिनर और सेंटर ऑब्जर्वर जैसे इंपॉर्टेंट रोल्स निभाए हैं। वे एमयूएचएस फैकल्टी पैनल में एमईटी एवं सीबीडीसी वर्कशॉप्स के लिए रिसोर्स पर्सन के रूप में भी एक्टिव हैं। रिसर्च में उनका फोकस रहा है सोरियासिस, आर्थराइटिस, स्किन डिसऑर्डर्स और क्लिनिकल रेपर्टरी पर। और करंटली वे एशियाटिक मैनेजमेंट में होम्योपैथिक मेडिसिन एवं फिजियोथेरेपी की कंपैरेटिव इफेक्टिवनेस पर भी रिसर्च कर रहे हैं। आज का टॉपिक है होम्योपैथी वर्क्स वंडरफुली इन एक्यूट डिजीजेस, केस स्टडी। होम्योपैथी को अक्सर क्रॉनिक डिजीज से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अक्यूट कंडीशंस में भी इसकी इफेक्टिवनेस उतनी ही रिमार्केबल है। आज डॉक्टर मुकेश रियल केस स्टडीज के थ्रू यह प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। अ वार्म वेलकम टू डॉक्टर मुकेश। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैडम। स्लाइड चला दीजिए। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा साहनी सर का, जिन्होंने हम सभी को एक ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। एम आई ऑडिबल मैडम? यस। ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और मैंने ऑलमोस्ट 3-4 सेशंस इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंग्लिश और हिंदी में लिए हुए। लाइक सल्फर के रूब्रिक्स के बारे में हमने बात किया था, फिर एंजाइटी के बारे में बात किया था और शायद केस स्टडीज के बारे में बात किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि होम्योपैथी एक्यूट्स में, एक्यूट डिसीज में किस तरह से काम करती है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पेशेंट का जब हमको कॉन्फिडेंस मिलाना होता है तो हमारी दवाई किस तरह से एक्यूट्स में काम करती है, ये एक बार अगर हम खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर पेशेंट में भी अपने आप को कॉन्फिडेंस आ जाता है और आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली होम्योपैथी जानी जाती है क्रोनिक डिसीजेस में, लाइक जैसे कि डायबिटीज है, ट्यूबरकुलोसिस है, या रोमैटिक आर्थराइटिस है, सोरियासिस है, स्किन डिसीजेस है। ये सारे बहुत लंबे समय तक चलते हैं और लंबे समय तक चलने वाले इन सारी बीमारियों में हम बहुत आसानी से होम्योपैथी इंडिविजुअलाइज तरीके से देकर होम्योपैथी से हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर हम एक्यूट्स में भी, जहां हम कुछ समय के लिए बीमारी आई है, 2 या 3 दिन हुए हैं, और उस बीमारी से अगर हम पेशेंट को निकालते हैं तो उस वक्त सही डॉक्टर कितना स्किलफुल है ये पता चलता है। और साथ में हमारी होम्योपैथी कितनी महान है, होम्योपैथी कितनी सही तरीके से काम करती है और वो एक्यूट्स में भी काम करती है, ये हम अच्छी तरह से पेशेंट को, सोसाइटी को बता सकते हैं, ताकि सोसाइटी का भी हम पर एक ट्रस्ट डेवलप हो। क्योंकि एक बार ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो फिर हम आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस बिगिन आवर सेशन। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा एफोरिज्म्स के बारे में, क्योंकि जब तक हमको ऑर्गेनोन, रेपर्टरी, मटेरिया का ये 3 बातें पता नहीं होगी तब तक हम कोई भी डिसीज को ठीक नहीं कर सकते हैं। अफोरिज्म नंबर 151, 151 अफोरिज्म ये बताता है कि कुछ सिम्टम्स जो बहुत वायलेंस होते हैं वो प्रैक्टिशनर विल यूजुअली फाइंड ऑन द इन्वेस्टिगेशन। जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हमको पता चलता है कि वो बहुत वायलेंट है,
फास्ट आए हुए, अभी आए हुए, एंड मेनी अदर सिम्टम्स बिसाइड विच ऑल्दो ऑफ माइल्डर कैरेक्टर्स फर्निश अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिसीज। तो एक्यूट केस में क्या होता है, कुछ सिम्टम्स जो होते हैं उसका जो ऑनसेट होता है वो बहुत फास्ट होता है। जैसे कि फीवर आया, अभी बंदा मॉर्निंग तक ठीक था, अचानक से उसको फीवर चढ़ गया और 101 हो गया। तो ये क्या हो गया, वायलेंट सिम्टम्स हो गए। और उस वायलेंट सिम्टम के साथ में हेडेक होता है, माइल्ड एब्डोमिनल पेन होता है। तो इस तरह से कुछ माइल्डर कैरेक्टर वाले सिम्टम्स और कुछ वायलेंट सिम्टम्स, ये सारे सिम्टम्स मिला के एक एक्यूट कंप्लेंट्स हमको मिल जाती है। इस बारे में सर सैमुअल हैनेमैन ने 151 अफोरिज्म में बताया हुआ है। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। कुछ बार क्या होता है कि sometimes a patient comes in and only talks about one or two symptoms only। जैसे कि क्रोनिक में काफी सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन एक्यूट में क्या होता है कि पेशेंट जो होते हैं वो एक या दो सिम्टम्स के बारे में ही बताता है। जैसे कि वो जैसे कि मैंने बताया कि वो वायलेंट हो सकते हैं, फास्ट हो सकते हैं, सडन हो सकते हैं, और वो अपने पेन्स के, जैसे कि पेन्स के बारे में बताते हैं कि मुझे बहुत हेडेक हो रहा है। हेडेक कैसा है, थ्रोबिंग है, पाउंडिंग है, बिल्कुल मैं रह नहीं पा रहा हूँ, वो हेडेक इतना जबरदस्त हो रहा है मेरा, वो इस भाषा में हमसे बात करेंगे। या तो अगर वो एब्डोमिनल पेन लेकर आ रहे हैं तो बोलेंगे कि मैं बिल्कुल दर्द सहन ही नहीं कर सकता हूँ, जब तक कि मैं पेट को ठीक से डबल होके पकड़ ना लूं, मैं वो सहन नहीं कर सकता, इतना पेन होता है। तो ये हो गया पेशेंट, ये दिस इज ऑल गिवन इन एफोरिज्म 151। तो पेशेंट कुछ सिम्टम्स वो इस तरह से लेके आता है, वो बहुत पेनफुल होते हैं। Hahnemann says that even if the patient only notice those violent symptoms, हनुमान सर बताते हैं कि अगर पेशेंट सिर्फ वही सिम्टम्स नोटिस कर रहे हैं जो उसको बॉदर कर रहे हैं, जो सडन है, जो वायलेंट है, a good doctor should stop there only. He should not go in much detail when he comes to you with the violent symptoms। जब पेशेंट हमारे पास कुछ वायलेंट सिम्टम्स लेके आ रहा है, तब अच्छे डॉक्टर ने वही रुक जाना चाहिए, क्योंकि पेशेंट का वो कंसर्न है, वो वायलेंट, वो सडन, वो शार्प पेन, वो पाउंडिंग पेन, वो सडन हेडेक, वो सडन फीवर, वो पेशेंट का कंसर्न है। उस